नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज के ज़माने में डिजिटल लेन देन का चलन खूब बढ़ा है। ऑनलाइन शॉपिंग के अलावे भी हर छोटी बड़ी खरीदारी करने के बाद पेमेंट के लिए हम डिजिटल तरीका ही अपनाते हैं। यूपीआई पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप, कैश लेन देन से ज़्यादा पेमेंट के ये तरीके चलन में हैं। इस डिजिटल लेन देन के दौर में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जहां गैर कानूनी ढंग से बैंक अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, इसे ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या फिर साइबर फ्रॉड की परिभाषा दी गई है। हैकर्स आपके अकाउंट की डिटेल हासिल करके उससे पैसे निकाल लेते हैं। अकाउंट में सेंध लगने के बाद अक्सर लोग बस यही सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। आरबीआई ने बताया है क्या करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके खाते से गायब होने वाले पैसे वापस हासिल करने का तरीका बताया है। आरबीआई का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेन देन होती है तो उसके बाद आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि इसके लिए सावधानी जरूरी है। आरबीआई कहता है कि ऐसे किसी भी गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत बैंक को देकर आप नुकसान से बच सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से आपका नुकसान हुआ है और अगर आप अपने बैंक को तुरंत सूचित करते हैं तो आपकी देयता सीमित हो सकती है, बल्कि शून्य भी हो सकती है। मतलब स्पष्ट है कि अगर आपके खाते से कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दे। बिना देरी किए सूचना देने से आप बच सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके सारे पैसे वापस मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे आपको पूरे पैसे वापस? अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो पैसे कैसे वापस मिलेंगे? साथ ही बैंक खाते से पैसे निकलने पर शिकायत कर भी दे तो बैंक पैसे कहां से लौटाएगा? दरअसल बैंकों की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड के मद्देनजर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की सारी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा और वहां से इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके नुकसान की भरपाई करेगा। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां भी लोगों को सीधे कवरेज दे रही है। फ्रॉड का शिकार होने के 3 दिन में करें शिकायत। अगर आप बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर इस बारे में बैंक को शिकायत करनी होगी, तभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आरबीआई ने कहा कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना दे देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4 से 7 दिन बाद की जाती है तो ग्राहक को 25,000 रुपए तक का नुकसान उठाना होगा। आप खुद भी करा सकते हैं इंश्योरेंस। आप चाहें तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए खुद भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। बजाज एलियांज और एचडीएफसी जैसी कंपनियां इस तरह के इंश्योरेंस मुहैया कराती है। इस इंश्योरेंस के तहत अगर आपके खाते में कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते साइबर फ्रॉड से बचने के इंश्योरेंस का स्कोप भी इन दिनों काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा, अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देनदारी पर नए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।